जमूरे का कमाल, ये बताएगा दिल का हाल, इसकी आंखों पे पदा है रुमाल। हाँ तो बच्चा लोग जरा ताली बजाइए बड़े जोर से और खेल देखिए बड़े शौक से। हाँ तो जमूरे उस्ताद एक बार सबको पहचान लिया, एक बार घूम लिया। ये कौन है? ये प्रधान जी है। इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में है छड़ी। शाबाश जमूरे। उस्ताद इनको पहचान लिया। ये कौन है? ये औरत है। औरत है? बूढ़ी है कि जवान? नहीं, दादी अम्मा है। ठीक से देख लिया। यही जानता है? जानता हूँ। कौन है ये? सूद पर रुपया देते हैं, जगदीश प्रसाद नाम है, झूठे बही खाते रखना काम है। जमूरे ऐसे नहीं बोलते, किसी की पोल नहीं खोलते, किसी की ढोल नहीं पीटते। उस्ताद जमूरे मैं जो कुछ कहता हूँ सच कहता हूँ। अच्छा तो इधर आ जा। आ गया। ये कौन है? ये चौधरी का बेटा है। ये चुप क्यों हो गया? सच सच बोल। सच बोला तो चौधरी नाराज हो जाएंगे। चौधरी साहब आप नाराज तो नहीं होंगे? मैं भला क्यों नाराज होने लगा? उस्ताद जमूरे सच कड़वा होता है, सुनोगे? हाँ सुनेंगे, तू बोल। ये लड़का पापी है, चौधरी साहब के घर वालों ने, और इसने मार पीट कर घर की लक्ष्मी को, अपनी बहू को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों? एक छोटे से मामूली से रोग के कारण। वो बदनसीब बेकसूर थी। अरे बंद कर रहे बकवास। या तमाशा दिखाने आए हो या झूठ मूठ करके लोगों को बदनाम करने? बेफजूल की तोहमत लगा रहा है। अरे हटियो तो मैं देख लूंगा। अरे बापू रुको, इसे तो मैं देखता हूँ। सिंह जी बस। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। गोपाल बेटा, चौधरी का नाराज होना एक तरह से ठीक ही था, लेकिन तमाशे वाले को तमाशा दिखाने के लिए उन्होंने ही तो हामी भरी थी ताऊजी। सो तो है, पर यूं वो लोग अपने। जमूरे ने सच्ची और खरी बात कही थी ताऊजी, और वहाँ पर लोग भी तो। अरे लोगों का क्या है, कौन जाने क्या बात सच है। चौधरी तो कह रहा था कि उसकी बहू मायके गई है, और वो भी अपनी मर्जी से। तमाशे का सारा मजा किरकिरा हो गया। ताऊजी बिना आग के धुआं नहीं उठता है। चौधरी की नाक कट गई है और मुझसे अलग नाराज है वो। आप कहें तो मैं सच्ची बात पता लगाऊं ताऊजी? नहीं बेटा, भीड़ के छत्ते में हाथ डालने की कोशिश मत कर। ये गांव की इज्जत का सवाल है, और अगर ये बात सच है तो ये नारी के सम्मान की बात है। आप घबराइए नहीं, मैं अपने ढंग से सच्ची बात पता लगाने की कोशिश करता हूँ। और फिर चौधरी अब आपका दुश्मन भी तो हो गया। तू भी अपने बाप की तरह हटी है रे। अच्छा ठीक है, पर इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू क्या करने जा रहा है। मैंने उसको कुछ नहीं बताया। नहीं बताया। मैं रहूंगी नहीं, मैं लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। तो तेरा मुझसे तो पूछा होता। अरे बावले, ओझा अपना आदमी है, वो भला क्यों बताता? वो सिर्फ पैसे का आदमी है बापू, बिन पेंदी का लोटा। ना बेटे ना, ओझा हमारी बुराई के बारे में सोच भी नहीं सकता। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है बापू, कुछ भी। अरे तो मुझे तो बताता, मैं उसे घर बुला के उससे बात करता। पर तू तो उसे घर जाके पीट आया। अरे बेवकूफ, अब तो और भी बुराई करेगा हमारी। बुराई करेगा?
तो मैं उसे ऊपर पहुंचा दूं। अरे होश की बात कर। पता है तूने क्या करा है? वो क्या कहे में सांप की बांबी में हाथ घेरा है। चल भीतर जा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और ये तमाशे वाले कौन थे, कहां से आए और कहां गए? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग जादू या तमाशा दिखाने वाले लोग नहीं हैं। जब आप समझ ही गए तो फिर हम भी आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। देखिए, हमारा संबंध एक समाज सेवी संस्था से है। आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि आप लोग चौधरी परिवार पर कीचड़ नहीं उछाल रहे थे बल्कि सच कह रहे थे? हम आपको सबूत पेश कर सकते हैं। जीते जागते सबूत के मुंह से सच्ची बात सुनवा सकते हैं। अरे, ये तो भैरवनाथ ओझा का घर है। अभी पता चल जाएगा माजरा क्या है। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अब तो मैं सारी बात जानकर ही दम लूंगा ताऊ जी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है। मैं आज शहर जा रहा हूं, कल लौटूंगा। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि सच केवल चौधरी जी की बहू ही बता सकती है। जो सच था वो मैं आपको बता चुकी गोपाल भैया, लेकिन आप अब जो कहेंगे मैं वही करूंगी। तुम चौधरी खानदान की बहू हो, तुम्हारा अधिकार मैं तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। गोपाल भाई, वो कैसे? एक शर्त है गोपाल भाई, इस बहन के स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नारी के आत्मसम्मान पर कोई चोट नहीं होनी चाहिए। वही तो मैं भी सोच रहा हूं। आप मुझे शाम तक सोचने दीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। आपको इतना यकीन है भैया? हाँ बहन, है। मुझे ताऊ जी से बात करनी चाहिए। देखिए, मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी बात पर विश्वास तो है ना ताऊ जी? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है, लेकिन छोड़िए ताऊ जी। आप कल सभी गांव वालों को मेरा खेल देखने के लिए बुलाइए, फिर देखिए दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी। लेकिन गोपाल, हथेली पे सरसों कैसे जमाओगे? अच्छा ठीक है, तुम जानो, मैं कल ही सबको बुलाने का प्रबंध कर देता हूँ। ठीक ठीक है ताऊ जी, आइए। चलो। ठीक है, वो ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक है। शांत हो जाइए भाइयों और बहनों, शांत हो जाइए। अब आपके सामने एक रोचक कथा शुरू होने जा रही है। गोपाल, तुम अपनी कथा शुरू करो। भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, इस भारतीय नारी की कथा में व्यथा है। जैसी सतयुग में माता सीता को भोगनी पड़ी थी, वैसी ही एक सत्य कथा मैं आज आपको यहां पर सुनाने जा रहा हूं। यह कथा है झूठे लांछन की, जरा हटकर एक अलग प्रकार की नारी की राम कहानी की, इसी जगत की, जी हां, हमारे इसी गांव की, इस नारी की। इसी से सुनिए आज, और फिर दरबार में न्याय होगा, और न्याय करेंगे आप सब। बोलो बहन। मैं ब्याह कर इस गांव में एक इज्जतदार घर में बहू बनकर आई थी। मेरे हाथ में एक छोटा सा दाग क्या हो गया, मेरा तो जीवन ही गहना गया। मेरे हाथ की चमड़ी कड़ी होने लगी, और आपके गांव के ओझा जिन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया है, मैं पापिन हूँ, पिशाचिन हूँ, और मेरे पति, मेरी सास और मेरे ससुर ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और मैं अपने मायके कष्ट सहती, रोती, बिलखती पहुंची। मेरे पिता मुझे डॉक्टर के पास ले गए, और कुछ ही दिनों में मैं भली चंगी हो गई।
और आपके गांव वाले और ये इज्जतदार लोगों ने मुझे। चुप हो जा, चुप हो जा। सत्य कथा, लक्ष्मी की कथा आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। भाइयों, इसके पिता बहुत बुद्धिमान है। वो इसे मेरे पास लेकर आए। उन्होंने इसके रोग को छिपाया नहीं, सही वक्त पर ये मेरे पास आए। दरअसल हमारी परेशानी तब बढ़ती है जब हम अपने रोग को छिपाकर उसका इलाज नहीं करवाते। मैंने इन्हें बताया कि इसका इलाज है और ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये भ्रम है कि कुष्ठ रोग एक लाइलाज बीमारी है या छूत का रोग है या खानदानी रोग है। ये सब गलत बात है, सब झूठ है, बकवास है, बेमानी बातें हैं। कुष्ठ रोग का इलाज है जो इसे हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देता है और बड़ा ही आसान इलाज है। भाइयों, इसके लिए अब दवा है। देखिए, जब आपको मालूम पड़े कि आपके शरीर में कोई दाग या निशान है या आपकी चमड़ी सुन्न हो गई है तो आप घबराइए नहीं, फौरन डॉक्टर के पास आइए। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, इसलिए शर्माइए नहीं। इस रोग की दवा है अचूक दवा, MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी, जो सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है। और भाइयों, इस दवा की पहली खुराक ही जादू का असर दिखाती है। बहुत जल्दी ही मनुष्य स्वस्थ होने लगता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। जब शरीर है तो नाना प्रकार के रोग तो चिमटे ही रहेंगे, लेकिन जरूरत है ईश्वर द्वारा दी गई बुद्धि का सही वक्त पर इस्तेमाल करते हुए अपने रोग का इलाज करवाने की। और इसका उदाहरण आपके सामने है। ये आपके गांव की बहू लक्ष्मी। और अब फैसला आपके हाथ में है। जमूरा और उस्ताद यहीं पर मौजूद हैं। ये सच में एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उस दिन सच ही कह रहे थे। डॉक्टर से लक्ष्मी की कहानी सुनकर वो कहानी आपको यहां पर सुनाने के लिए आए थे। कहिए चौधरी साहब। और आप अजय सिंह जी, आप तो लक्ष्मी के पति हैं, क्या इसे एक बार फिर अपने घर में ले जाकर बहू का अधिकार दिलवाएंगे आप? हिम्मत है आप में? क्या अपना दोष स्वीकार करने का हौसला है आप में? कहिए ना। जी हां, ये भूल हमारी थी। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन इसमें लक्ष्मी का कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारा है और उस ओझा का है जिसने हमें बेवकूफ बनाया। नहीं भाइयों, दोषी तो मैं भी हूं। मेरी आंखें, मेरे कान जैसे बंद हो गए थे। चल बहू, चल अपने घर चल। चल अपने घर चल। आजा, बस 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 बेटे, बस बस, जीती रहे।